उसके अलावा आगे आपके बर्तन आप इंडिया से लेके आ सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं ये आपको ख़रीदने। तो जो बर्तन आपके डेली यूज़ के हैं, पता है आपको खाना बनाने में यूज़ में आएंगे, तो वो आप इंडिया से लेके आ सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं सारे बर्तन ले आया था ऑलमोस्ट। कुकर, प्लेट्स, बाउल्स हो गया, गिलास हो गया, टी पैन हो गया, चम्मच हो गए, ये सारे बर्तन मैं इंडिया से ले आया था। इनकी लिस्ट मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा कि मैं कितने कितने लेके आया था, तो वो आप देख लीजिए। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो बर्तन आप लेके आ रहे हैं, जो प्लेट्स या बॉल्स आप लेके आएंगे, वो ज़्यादातर आपको माइक्रोवेव फ्रेंडली लेके आनी है। क्योंकि मोस्टली क्या होगा कि आपको खाना अपना बाद में गर्म करके खाना पड़ेगा। अगर एक टाइम पे आपने बना लिया तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी को उसी टाइम में कंज्यूम कर लेंगे। कई बार खाना आपको बाद में गर्म करके भी खाना पड़ता है माइक्रोवेव में। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉल या आप प्लेट्स लेके आ रहे हैं इंडिया से, तो वो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, प्लास्टिक की किसी भी तरीके की हो, लोहे की ना हो, लोहे या स्टील की ना हो, तो आपको खाना उस चीज़ में गर्म करना आसान होगा। दूसरी बात, शुरू के दिनों में कुछ खाने का घर से लेके आएँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ग्रॉसरी ना करनी पड़े। तो मैं जैसे मैगी वगैरह या कुछ भी खाने का सामान शुरू के दिनों का जो इजीली बन सकता है, वो घर से ले आया था, या जो आप सीधा खा सकते हो। कुछ भी आप इंडिया से ला सकते हैं, वो सारा सामान आप अपने लगेज बैग में रख लेना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कुछ खरीदना या ग्रॉसरी ना करनी पड़े। तो इसलिए इजी हो जाता है। बाकी अगर आप मसाले वगैरह खाने के शौकीन हैं, तो मसाले वगैरह इंडिया से ले आएँ, वो वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं और ज़्यादा वैरायटी में मिल जाते हैं। बाकी इसमें मैं लिस्ट अपनी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप कि कौन कौन सी चीज़ें मैं लेके आया था इस बर्तनों में। जो आपको सही लगे आप अपने लिए ला सकते हैं उनमें से। मैं आता हूँ कपड़े और जूतों पे। कोशिश करें कि आप अपने विंटर क्लोथ्स ज़्यादातर इंडिया से लेके आएँ। विंटर जैकेट्स हो गई, विंटर शूज़ आ गए, क्योंकि इंडिया वाले क्लोथ्स ज़्यादातर वार्म रहते हैं यहाँ पे। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं चंडीगढ़ से लेके आया था और बहुत अच्छे चले हैं वो मेरे जैकेट्स, शूज़ या ग्लव्स वगैरह। तो जितना वार्म हो सके वहाँ से कपड़ा लेके आइए आप अपने लिए, ग्लव्स वगैरह, शूज़ वगैरह या जैकेट्स वगैरह। क्योंकि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है, तो आपको वो चीज़ बेनिफिशियल रहेगी तब। मैं अपनी बताऊं तो मैं 2 से 3 विंटर जैकेट्स लेके आया था। और विंटर जैकेट्स लेते टाइम उनके अंदर आप चेक कर लीजिएगा कि वो कितना माइनस टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती हैं, उनके अंदर लिखा होता है। तो चेक कीजिएगा, अगर -30 के अराउंड वो अपना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको वार्म रखेंगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर नॉर्मली सर्दियों में यहाँ पे चला जाता है। उसके अलावा स्नो शूज़, बाकी जीन्स, ट्राउज़र्स, टी शर्ट, शर्ट्स, वो आप अपनी तरफ से 2-2 3-3 लेके आ सकते हैं, जितना आपको सही लगे, जो जितना आप पहनने की शौकीन है, चेंज करने के शौकीन है। नॉर्मल चीज़ें होगी, टॉवल, बेड शीट, पिलो कवर, और ऊपर लेने का कोई कपड़ा हो गया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में मैं यही दोबारा आपको रिपीट करूँगा, विंटर जैकेट, मफलर हो गया जो फेस कवर करने के लिए चाहिए होगा। बाकी इंडिया में से ये चीज़ें वार्म भी मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं। मैं चंडीगढ़ में तिब्बतियन मार्केट से लेके आया था, 17 सेक्टर की बैक साइड लगती है वो, वहाँ से मुझे वार्म मिल गए थे ये मफलर, ग्लव्स वगैरह। बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप ला सकते हैं उनमें मैं इंक्लूड करूँगा, आप एक्सचेंज रेट में कुछ डॉलर्स कैश लेके आएँ, जो इंडिया के रुपीज़ से एक्सचेंज करा के आप कैनेडियन डॉलर्स में कुछ कैश लेके आएँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैं $2000 कैश लेके आया था, क्योंकि शुरू के दिनों में आपको खर्चा करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट होने में थोड़े दिन लगेंगे। तो उसके लिए आपके पास थोड़ा कैश होना ज़रूरी है। मेरे पास $2000 कैश था, जिसमें से जब आप यहाँ पे रेंट देते हो ना, किसी भी घर में जाओगे, तो आपसे 2 महीने का रेंट एक साथ ले लिया जाता है। मतलब जिसमें कहते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट होता है, वो जब आप लास्ट मंथ लीव करते हैं रूम, तो आपको लास्ट मंथ का रेंट नहीं देना पड़ता, बस एडवांस में बताना पड़ता है उनको कि हम इस मंथ छोड़ रहे हैं।
तो इसीलिए वो लास्ट मंथ का रेंट आपसे पहले ही ले लेते हैं। तो जब मैंने रूम लिया था तो मेरा रूम $450 के करीब था, तो मुझे $900 एक टाइम पे करना पड़ा था $2000 में से। तो मेरे पास $1100 बचे थे, उनमें से मैंने ग्रॉसरी वगैरह या और चीज़ों में वो खर्च कर लिए थे 1-2 महीनों में। तो ये चीज़ आसान रह जाती है आपकी अगर आपके पास थोड़े डॉलर्स हैं कैश में। तो इसके अलावा बाकी रेंट एक्सपेंसेस और बाकी एक्सपेंसेस पे वीडियो डिटेल में मैं फिर कभी बना दूंगा अगर आपका रिस्पांस आया तो। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं हर एक का जवाब दे दूंगा। एक और बात, जो आप लगेज बैग लेके आएंगे उनके ऊपर कोई निशानी रखना, अपना नाम वगैरह लिख लेना या कोई कपड़ा बांध लेना अलग कलर का, ताकि जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपके जो बैग्स होते हैं लगेज बैग्स, वो आपको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मिलते हैं। तो उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपके बैग सारे बैग्स के बीच में घूम रहे होते हैं, तो सभी लोग अपने बैग्स उठाने की जल्दी में होते हैं। तो अगर आपको अपने बैग की निशानी है, पता है, तो आप अपना बैग इजीली उठा सकते हैं। तो इसीलिए निशानी रखिएगा अपने बैग की, कोई कपड़ा बांध लीजिएगा या नाम वगैरह कुछ भी लिख लीजिएगा, इससे आसानी हो जाएगी आपको अपना बैग पिक करने में। बस यही सब चीज़ें थी जो मेरे ध्यान में थी। बाकी आगे वीडियोस बनाऊंगा मैं कि जॉब सर्च यहाँ पे कैसे करते हैं, रूम्स कैसे ढूंढते हैं, या बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कैसे बनता है। उस सारे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।